हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। MJPRU यूनिवर्सिटी में सभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपके सामर्थ पोर्टल से भरे जाने हैं और सामर्थ पोर्टल से जुड़ी एक मीटिंग आप लोगों की हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही, और उस मीटिंग में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमसे सामर्थ पोर्टल नहीं चल रहा है, हम इस पर काम नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं आप लोगों के सामर्थ पोर्टल के उस मीटिंग की ही बारे में कि क्या उस मीटिंग में रिज़ल्ट निकला, कैसे क्या होगा, यूनिवर्सिटी क्या करना चाहेगी, क्योंकि अभी तक MJPR यूनिवर्सिटी का तो डेटा प्रोसेस में है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक डेट बताई थी कि 15 नवंबर तक आप लोगों का जो डेटा है वो प्रोसेस हो जाएगा और वेबसाइट चलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की असमर्थता को देखते हुए अब ये दावा भी खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल यूनिवर्सिटी अपने कई दावे पहले भी खारिज कर चुकी है। अभी पिछले दिनों ही यूनिवर्सिटी ने अपने न्यूज़पेपर में कहा था कि वो नोटिस जारी करेगी कि कब से कब तक वो अपना पोर्टल चालू करने वाली है, उसके साथ ही एग्जामिनेशन वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी वो देने वाली थी। लेकिन फ़िलहाल आज हो चुके हैं 3-4 दिन, अभी तक कुछ भी नोटिस वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में देखो कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं लोगों की मतलब मीटिंग हुई थी। उसमें कुलपतियों की मीटिंग हुई थी, आनंदीबेन पाटिल जो आपकी गवर्नर हैं उनके साथ है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब उन्होंने गए तो वहाँ मीटिंग में उन्होंने सीधे से अपनी मेन बात रखी कि सामर्थ पोर्टल के लागू होने के बाद पंजीकरण, प्रवेश परीक्षा परिणाम सहित विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों से जुड़े हर कार्य ऑनलाइन निस्तारित होने लगेंगे, ठीक है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा ये, मतलब जहाँ पर आप सिर्फ स्टूडेंट ही काम करते थे जिस पोर्टल पर, आपकी यूनिवर्सिटी वाले पोर्टल पर, वहीं अब इस पोर्टल पर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी कर्मचारी होंगे उनका डेटा भी आएगा, प्लस जितने टीचर्स होंगे, जितने ऑफिसर्स होंगे, उन सभी का डेटा इस पर डाला जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स का डेटा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये है सारी प्रॉब्लम की वजह, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोसेस किया जाएगा और इतनी ज़्यादा मात्रा में डेटा कम से कम समय में प्रोसेस करना ये आसान बात नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर क्या हुआ है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, जैसे कि अपनी MJPR यूनिवर्सिटी का डेटा प्रोसेस होने भेज दिया, तो सिर्फ MJPR की ही बात नहीं है। यहाँ पर आपके यूपी में जितने भी इस टाइम में यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी का डेटा यहाँ पर प्रोसेस होने के लिए भेजा गया है। तो अभी एक साथ इतनी डेटा प्रोसेस करने के लिए भेजा गया है, वो भी सेंटर है आप लोगों का दिल्ली, ठीक है। सारे जो काम हो रहे हैं वो दिल्ली में हो रहे हैं, एक सेंटर है और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ एक साथ डेटा प्रोसेस करवा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मिसमैच तो होगा। ऐसा ही मिसमैच जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है जो लोग अपने यहाँ लागू कर चुके हैं, ठीक है। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो अभी तक सही चल रही है, वो है कानपुर यूनिवर्सिटी। कानपुर यूनिवर्सिटी में कुछ भी डेटा जो है मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ पर देखो लिखा भी है कि अब तब सामर्थ पोर्टल को सख्ती से लागू कराने में जुटी राज्यपाल आनंदीबेन पाटिल के समक्ष व्यक्त की गई असमर्थता के बाद अब विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म भरवाने के लिए अपनी पुरानी व्यवस्था ही अपना सकते हैं। तो हो सकता है MJPR यूनिवर्सिटी में भी पोर्टल चालू हो जाए, वो देर सवेर होगा अब, क्योंकि अब तो चालू हो नहीं पाएगा ना, मुझे अगले हफ्ते की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। देर सवेर जब भी चालू हो तो वो चालू होगा पोर्टल आप लोगों का सामर्थ पोर्टल। उसके बाद अगर डेटा में कोई प्रॉब्लम आती है और वेबसाइट से स्टूडेंट फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, या टीचर्स और जो आपके यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिसर्स हैं वो फिल नहीं करवा पाते हैं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म या डेटा अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश की जाएगी कि आपके जो पुराने जो पैटर्न है, जिस तरीके से आप लोग MJPRU IMS वाली वेबसाइट पर जाते थे, वहाँ से अपना सारा जो काम करते थे, ठीक वैसे ही काम करवाया जा सकता है। तो देखते हैं अपने MJPR यूनिवर्सिटी क्या अपडेट लेके आती है, उसी अपडेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को हम अब चैनल पर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।